तो हाय गाइस, आई होप आप सभी लोग मीटिंग्स अच्छे से लगा रहे हो एंड काम को अच्छे से समझ रहे हो एंड उसी के साथ साथ प्रैक्टिकली वर्किंग पर भी आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे होगे एंड उसी के साथ साथ आपके कुछ ना कुछ डाउट क्लियर हो रहे हैं। आज का जो सेशन है, ये सेशन आपके कुछ मिनिमल एंड इम्पोर्टेंट डाउट्स के ऊपर, बिकॉज आज के टाइम पे फॉरएवर को देखने वाला हर एक पर्सन, अगर किसी भी पर्सन ने फॉरएवर के बारे में कोई भी नॉलेज ली है तो वो फॉर श्योर गूगल और यूट्यूब पे ये सर्च करता है कि फॉरएवर स्कैम, फेक, फ्रॉड तो नहीं। बिकॉज बहुत सारी एमएलएम या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऐसी होती हैं जो स्कैम्स करती हैं। बट अब जब लोग इस चीज को अब जब लोग इस चीज को यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो फॉरएवर के रिगार्डिंग उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहां पर उनको ये तो पता चल जाता है कि फॉरएवर कैसी काम करती है, फॉरएवर कैसे काम करती है, फॉरएवर के प्रोडक्ट क्या है, फॉरएवर का स्ट्रक्चर क्या है। बट फिर भी फिर भी 40 to 50% लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, बिकॉज वहां पर भी कोई डॉक्यूमेंट आपको दिखाया नहीं जाता है, राइट। बट इस सेशन और इस वीडियो के अंदर मैं आपके तीन डाउट क्लियर करने वाला हूं। पहला, फॉरएवर के लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ट्रेडमार्क्स क्या है, पैन कार्ड क्या है, या और बहुत सारे जो भी सर्टिफिकेट्स है वो क्या क्या है। उसी के साथ फॉरएवर की लीगलिटीज और फॉरएवर की जो पॉलिसीज है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉरएवर की पॉलिसी के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं और जो हमारे फेवर में होती है। उसी के साथ बहुत सारे लोगों को डाउट आता है कि फॉरएवर को बताया जाता है कि जितनी भी कंट्रीज के अंदर काम करती है तो उसका प्रैक्टिकल एंड मेन प्रूफ क्या है, राइट। तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। And उसी के साथ साथ मैं आपको दो से तीन चीज पहले ही बता दूं। पहली चीज, इस सेशन को आप पूरा एंड तक अच्छे से देखना बिना स्किप किए हुए, बिकॉज एक स्किप करने से हो सकता है कि आप एक इन्फॉर्मेशन मिस कर दो। ओके। एंड उसी के साथ हो सके तो इस सेशन को मल्टीपल टाइम्स देखना ताकि आपको हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए। एंड इस सेशन के अंदर मैं आपको कुछ मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ एंड उसी के साथ जो भी पीपीटीज मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा, इन पीपीटीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप इन पीपीटीज को वहां पर जाके डाउनलोड करके इन डेप्थ पढ़ सको और अच्छे से समझ सको। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, पीपीटीज के जो ऑलमोस्ट क्वांटिटी है, ऑलमोस्ट जो पेजेस है, करीबन करीबन 250 की पीपीटी। तो 250 पेज को एक्सप्लेन करना इट्स टू डिफिकल्ट और बहुत लंबा हो जाता है। सो यहाँ पर मैं आपको मेन इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ एंड ये पीपीटीज मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो अभी सेशन स्टार्ट करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को फीचर किया। क्यों? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से जुड़े हर डिस्ट्रीब्यूटर और जो लोग फॉरएवर शुरू करने वाले हैं और सोच रहे हैं कि शुरू करें, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट है कि इंडिया की टॉप न्यूज प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को फीचर किया है। इस आर्टिकल में मेन मोटिव ये है कि आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और हिडन हंगर जैसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लोग खाना तो खा रहे हैं लेकिन बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती। इसी वजह से दुनिया अब नेचुरल वेलनेस की तरफ मूव कर रही है और एलोवेरा एंड एक पावरफुल वेलनेस इंग्रेडिएंट के रूप में दिखाया जा रहा है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने फॉरएवर लिविंग की क्वालिटी, एलोवेरा फार्मिंग, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबल ट्रस्ट को हाईलाइट किया है। जैसे कि 160 प्लस कंट्रीज में बिजनेस है, मिलियंस ऑफ एलोवेरा प्लांट्स कंपनी जो है प्लांट करती है, प्लांटेशन करती है, ऑर्गेनिक है और क्वालिटी है और सर्टिफाइड है। सबसे इंपॉर्टेंट नेचर बेस्ड वेलनेस अप्रोच है कंपनी। अब सोचिए, जब किसी कंपनी को इंडिया की बिगेस्ट मीडिया प्लेटफॉर्म में एक फीचर दिया जाता है तो वह सिर्फ पब्लिसिटी नहीं होती, यह ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी एंड ब्रांड वैल्यू की निशानी होती है। सो जो लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं, जो स्टार्ट कर चुके हैं, सो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हो जो एक ग्लोबली ट्रस्टेड ब्रांड है। सो ये वीडियो अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करो, उस पर्सन के साथ जरूर शेयर करो जिसको अभी शक हो रहा है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया में ग्रो करेगी या नहीं करेगी। तो इस रील के अंदर आपको जो भी इंफॉर्मेशन बताई गई है, इस चीज को मैं आपको इन डेप्थ में क्लियर करने वाला हूँ। एंड ऑब्वियस सी बात है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को दिखाया है अपने आर्टिकल्स के अंदर और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ऊपर एक इतना बड़ा आर्टिकल लिखा है, तो एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के लिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी बहुत सारी मेन चीजों को ही कवर करते हैं, या तो बड़े क्राइम्स को, या बड़ी कंपनीज को, या कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव न्यूज को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो इंडियंस के लिए। सो होप सो आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है, इफ अगर इंडिया के अंदर ये लीगलिटी के साथ नहीं चल रही होती तो कोई भी न्यूज पेज इसको कवर नहीं करता। देन अभी अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज आती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट बेसिकली ये चीज प्रूव करता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड ब्रांड है, जिसके पास उसके नेम और लोगों के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स हैं इंडियन गवर्नमेंट से। ये कुछ इसके डॉक्यूमेंटेशन है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनको अच्छे से पढ़ सकते हो, इनको देख सकते हो या किसी को भी दिखा सकते हो। इट्स अप टू यू।
देन उसी के साथ हम बात करते हैं फॉरएवर के सेल्स ऑफिस, यानी कि फॉरएवर ऑल ओवर इंडिया में कितनी सिटीज के अंदर प्रॉपरली अपने ऑफिस के थ्रू सेल करता है। या इफ अगर किसी इंसान को, किसी पर्सन को सेल्स ऑफिस में या फॉरएवर के ऑफिस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काम करना हो, या वहां से भी जाके प्रोडक्ट लेके आने हो, या आपके स्टेट के जो भी बिजनेस ऑपरेशन है, कस्टमर सपोर्ट है, जहां पर काम करता है, ये वो ऑफिस होते हैं जिनको फॉरएवर आरडीओ भी कहता है। फॉरएवर के ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 20 से 21 ऑफिसेज है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। एंड ये जो ऑफिसेज है, ये आपके स्टेट सिटी के अंदर भी फॉर श्योर आगे आने वाले टाइम में, अगर अभी नहीं है तो बन जाएंगे। एंड अब बात आती है फॉरएवर के पैन कार्ड की। बिकॉज फॉरएवर का जो पैन कार्ड है, इट्स लाइक इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, जो कि ये चीज शो करता है कि फॉरएवर ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स अथॉरिटी के रिगार्डिंग भी रजिस्टर्ड है। इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू टैक्स टैक्स की अथॉरिटीज और जो भी मतलब टैक्स कॉम्प्लिएंट, जो भी टैक्स के बिजनेस एंटिटीज होती हैं, उनके लिए ऑलरेडी फॉरएवर रजिस्टर्ड। उसी के साथ बात आती है फॉरएवर के NSDL टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड रीच सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट बेसिकली नेशनल सेल्स डेवलपमेंट लीडर्स के लिए होता है, जो कि कंफर्म करता है कि जो एफएलपी के साथ कोई भी इंसान जो काम कर रहा है, और जो गवर्नमेंट को एफएलपी टैक्स रिडक्शन देती है, जो भी मतलब फॉरएवर सालाना अपना टैक्स पे करती है, ये मैं ये प्रॉपरली मेंटेन कैसे होता है, और इसके जो लाइक एक तरीके से फाइनेंशियल एंड जो टैक्सेशन टैक्सेशन प्रोसीजर्स है, ये उसको शो करते हैं। आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हो और इनके बारे में पढ़ सकते हो इसको। ये आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उन लोगों के लिए होता है जो लोग लीगली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी एक्ट के अंदर आते हैं। ये एक्ट बेसिकली शो करता है कि आप सामने वाले पर्सन को कैसे काम दे रहे हो, आप लीगली कैसे अपनी कंपनीज को चला रहे हो, इनकॉर्पोरेटेड एक्ट के अंदर आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, और गवर्नमेंट ने आपकी बिजनेस एंटिटी को लीगली अप्रूव्ड कर रखा है या नहीं। उसी के साथ बात आती है CIN नंबर की। जो पहले मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाया, ये उससे मिलता जुलता सर्टिफिकेट है, जो कि आपको आपकी आइडेंटिफिकेशन शो करता है, लीगल आइडेंटिफिकेशन शो करता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिकॉग्नाइज्ड होती है। ये बेसिकली फॉरएवर का CIN नंबर है। ओके। उसी के साथ बात आती है MOA की, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली शो करता है कि आपका बिजनेस, आपका जो भी मतलब प्रॉपरली बिजनेस है, वो ऑफिशियल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये बेसिकली बिजनेस ऑपरेशनल एक्टिविटीज पे काम करता है या नहीं करता। एंड उसी के साथ साथ ये चीज आपको शो करता है कि लीगली आपके पास कितने परमिट है, कैसे परमिट है बिजनेस एरियाज के अंदर, एंड आप कंपनीज लॉ के अंदर आते हो या नहीं। कंपनी लॉ बेसिकली ये जो लॉ है, ये एक्ट है कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। आप इस चीज को इन डेप्थ पढ़ सकते हो। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 30 से 40 पॉइंट्स हैं, जिनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, इनके स्क्रीनशॉट लेके इन चीजों को समझ सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, जहां पर आप मेरे से भी पर्सनली कॉन्टेक्ट करके इन चीजों के बारे में समझ पाओगे। अब बात आती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली एक इंटरनल रूल बुक है, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस शो करती है। ये बेसिकली आपकी मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को शो करती है। ये शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के राइट्स को शो करती है कि ये चीजें कैसे हो रही है, कंपनी किन किन लोगों के थ्रू चलती है, और ये इंश्योर करती है स्मूथ वर्किंग और ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन। ठीक है। उसी के साथ जो भी फॉरएवर का फ्रेमवर्क होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, एंड लोगों की हेल्प करने के लिए इंटरनल डिस्प्यूट होते हैं, वे लीगलिटी के साथ कैसे वर्क करते हैं, उन चीजों को ये शो करता है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप बहुत ध्यान से पढ़ सकते हो, या आप किसी भी ChatGPT वगैरह पे जाके इनको अपलोड करके इनके बारे में समझ सकते हो, या किसी भी नॉलेजेबल इंसान को अगर आप इस चीज को दिखाओगे, तो वो आपको इनके रिगार्डिंग और इन डेप्थ के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। देन अब बात आती है फॉरएवर के सबसे मेन पार्ट की। बिकॉज फॉरएवर की जो मेन नीश है, वो फॉरएवर के प्रोडक्ट है, और अगर वही अच्छे नहीं निकले, वही इस लोगों के लिए सेफ नहीं निकल रहे, तो फॉरएवर का एग्जिस्ट होने का इंडिया के अंदर कोई फायदा ही नहीं है। तो ये है बेसिकली CDSCO। इट्स मीन सेंट्रल
ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू आती है, जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि शो करती है कि जो फॉरएवर के प्रोडक्ट है, फॉरएवर क्या, वर्ल्ड में जितने भी प्रोडक्ट है जो इंडिया के अंदर आते हैं, वो सेफ है, इफेक्टिव है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, एंड इंडियंस के लिए हेल्दी है या नहीं। ये चीज ये सीओ ये CDSCO शो करता है। और ये फॉरएवर का सर्टिफिकेट है, जो कि लाइसेंस अथोराइज्ड है VG सोमानी के थ्रू। ये कुछ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं जो कि लाइसेंस अथोराइज्ड है। ये आता है फॉरएवर का सबसे मेन इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। ये कोड तब यूज किया जाता है जब फॉरएवर का कोई भी प्रोडक्ट इंडिया से बाहर या इंडिया के अंदर आता है, बिकॉज ये जो IEC है, ये चेक किया जाता है उस टाइम पर जब किसी भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट को ट्रेड करना होता है फॉरेन ट्रेड के थ्रू, इस चीज की IEC की जरूरत पड़ती है। इफ अगर आपको इसको चेक करना है तो आप DGFT की वेबसाइट पर जा सकते हो, DGFT.gov.in के ऊपर आप जाकर इस नंबर को चेक कर सकते हो, ताकि आपको पता लग जाए कि फॉरएवर को IEC यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिला है या नहीं। हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट्स के बारे में, जो कि आपको शो करता है कि फॉरएवर के अंदर मेंबर्स कैसे काम करते हैं। ये आपको ऑडिट्स की रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, ओपिनियन शो करता है, एंड जो बेसिक्स है, जो बेसिस है, जो मतलब जिन भी एथिक्स के ऊपर फॉरएवर काम करती है, फॉरएवर की वर्क एक्यूरेसी क्या है, ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे होती है, और ये इंश्योर कैसे करती है कि लीगल कॉम्प्लियंस पे काम कर रही है, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कैसे करती है, एंड जो भी बिजनेस के डिसीजन है उनको अच्छे से सपोर्ट कैसे किया जाता है, ये चीज उनको शो करती है। और ये सभी चीज अप्रूव्ड है आदि P सेठना के नाम से, फ्रॉम मुंबई हेड ऑफिस के थ्रू। इन सभी चीजों को आप इन डेप्थ पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ताकि आपको हर एक चीज की डिटेल प्रॉपरली पता लग सके। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वे चीजें मेन इंफॉर्मेशन है, और जो जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है वे इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है। इफ अगर किसी को बहुत ज्यादा डाउट आता है तो आप ये डॉक्यूमेंट उन इंसान को, उस पर्सन को दिखा सकते हो। देन ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि है शेयर कैपिटल डिटेल। शेयर कैपिटल डिटेल बेसिकली तब होती है जब किसी भी कंपनी को किसी के साथ या किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू ट्रेड किया जाता है, या उनकी लीगलिटीज के थ्रू चलाया जाता है। बिकॉज शेयर कैपिटल हर एक बिजनेस के अंदर जरूरी होता है, ताकि वो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप को शो कर सके कि वो कैसे ट्रांसपेरेंटली काम कर रहा है, एंड उसी के साथ साथ आपकी गवर्नमेंट की जो भी कैपिटल इंफॉर्मेशन है उनको कैसे प्रॉपरली पर्टिकुलर वेज के अंदर चला रहे हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिनको आप चेक कर सकते हो कि फॉरएवर के जो शेयर कैपिटल्स हैं वो किस हिसाब से बटी हुई है, किस हिसाब से वर्किंग के अंदर काम कर रही है। देन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो भी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है महाराष्ट्र स्टेट का, ये उसका लाइसेंस है। ये उसका ऑफिशियल लाइसेंस है, जो कि बिजनेस ऑथराइज्ड है। ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, इफ अगर ये लाइसेंस फॉरएवर के पास नहीं होगा तो लोग फॉरएवर के प्रोडक्ट कभी भी नहीं लेंगे। एंड ये ऑब्वियस सी बात है, इफ अगर आपके पास ये लाइसेंस दिखाने के लिए है तो ये आपकी ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है, और ये बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ ये बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खास करके वेलनेस बिजनेस के लिए तो बहुत ज्यादा, वेलनेस और हेल्थ के बिजनेस के लिए ये लाइसेंस हर गवर्नमेंट, हर कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली इसका लाइसेंस है। ये बिजनेस ऑपरेटर लाइसेंस है, जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को कैसे अप्रूव कर रखा है। देन वी टॉक अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पॉलिसीज के बारे में, जहां पर आपको एनवायरमेंटल केयर, सोशल वेलबींग, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, एंड एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट एंड सब्सटेंशियल ग्रोथ के बारे में आपको पता लगने वाला है। ये पूरा जो बंच है, ये 11 पेजेस का बंच है, जिसके अंदर आपको पता लगता है कि फॉरएवर आपके साथ कैसे काम करती है,
एंड फॉरएवर की जो भी मतलब इंटरनल पॉलिसीज होती हैं उनके बारे में इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। देन ये चीजें एज अ गवर्नमेंट एज अ एनुअल रिपोर्ट आपके बहुत काम आ सकती है, इफ अगर आपको इन चीजों के बारे में पता है तो आप लीगली एंड फॉरएवर के साथ बिना किसी डाउट के बिजनेस को कर सकते हो। देन वी टॉक अबाउट कंपनी पॉलिसी एंड जो भी कंपनी के एथिक्स हैं उनके बारे में। इसके अंदर आपको 23 चीजों का बंच मिलने वाला है। ठीक है, कुछ चीजें आप मीटिंग्स के अंदर सेशन के अंदर इन डेप्थ समझने भी वाले हो। एंड उसी के साथ साथ मैं आपको 23 चीजों के नाम बता देता हूँ जो चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। पहली चीज आपको पता चलने वाला है कि फॉरएवर बेसिकली कैसे स्टार्ट हुई, फॉरएवर का काम क्या है, फॉरएवर के बारे में इसके अंदर डिफाइन कर रखा है, प्रेफर्ड कस्टमर क्या होते हैं, यानी कि अगर किसी इंसान को प्रोडक्ट लेना हो या वो नॉर्मली प्रोडक्ट को यूज करने के लिए आया हो तो वो कैसे काम कर सकता है। बोनस स्ट्रक्चर के बारे में आपको यहाँ पे पता चलता है, मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको यहाँ पे पता चलता है कि आपको इनकम कैसे आने वाली है, कितने टाइप की आप इनकम यहाँ पे अर्न कर सकते हो। मैनेजर स्टेटस एंड क्वालिफिकेशंस के बारे में पता चलता है। मैनेजर स्टेटस बेसिकली एक लेवल है जिसके बारे में आपको पता चलता है। लीडरशिप बोनस फॉरएवर का एक वन ऑफ द बेस्ट बोनस है जिसके बारे में आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। कुछ एडिशनल इंसेंटिव्स है मैनेजर एंड उसके अबव जो मतलब इसके ऊपर वाले लेवल है इनके भी यहाँ पर अवार्ड्स होते हैं। वो अवार्ड्स कैसे आप लाइक और आप उन अवार्ड्स के थ्रू कैसे रिकॉग्नाइज हो सकते हो, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगी उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। नाइन्थ थिंग जेम्स बोनस के बारे में आपको यहाँ पे पता लगने वाला है। फॉरएवर टू ड्राइव एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है जिसके अंदर फॉरएवर आपको गाड़ी लेने के लिए पैसे देता है। ये लीगली कैसे वर्क करता है इसके अंदर आपको पता लगने वाला है। चेयरमैन बोनस एफएलपी ग्लोबल रैली, एफएलपी ग्लोबल रैली में आपको वर्ल्ड वाइड खर्चा करने के लिए भी फॉरएवर पैसे देती है। एंड जिस भी देश के अंदर ग्लोबल रैली का इवेंट होता है उसकी फ्री टिकट एंड 3 से 4 दिन का फ्री स्टे आप कैसे पा सकते हो उसके बारे में यहाँ पे फॉरएवर ने बता रखा है। ऑर्डर प्रोसीजर के बारे में बता रखा है। री स्पॉन्सरिंग पॉलिसीज के बारे में बता रखा है। इफ अगर किसी इंसान को किसी भी टीममेट से हटके आपके साथ काम स्टार्ट करना है तो वो चीज कैसे पॉसिबल है, लीगल थ्रू, लीगल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू एंड लीगल प्रोसीजर के थ्रू वो यहाँ पर बता रखा है आपको री स्पॉन्सरिंग पॉलिसीज के अंदर। इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग पॉलिसी के बारे में आपको यहाँ पे बता रखा है, यानी कि बाहर विदेश के अंदर आप अपना बिजनेस कैसे कर सकते हो, 160 170 कंट्रीज के अंदर आप कैसे काम कर सकते हो उसके बारे में बता रखा है। एंड उसके साथ साथ क्या चीज आपको नहीं करनी चाहिए वो चीज आपको यहाँ पे बता रखी है। कंपनी पॉलिसीज जो आपके फेवर में होने वाली हैं उन चीजों के बारे में यहाँ पे फॉरएवर ने एक्सप्लेन कर रखा है। लीगल चीजें आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे कैसे आपको लीगलिटी के साथ बिजनेस करना है उसके बारे में फॉरएवर ने आपको यहाँ पे बता रखा है। रिस्ट्रिक्टिव कोविनेंट्स यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप इंडिया में रहते हुए फॉरएवर के थ्रू अनएथिकल वे में कर रहे हो या आपको नहीं करनी चाहिए, उनको उनके ऊपर गौर करने के लिए फॉरएवर ने ये चीजें भी आपको इन डेप्थ लिख के बता रखी हैं। एंड उसी के साथ साथ जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स हैं, इनके बारे में फॉरएवर ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। 21 फॉरएवर ने आपको वारंटी, गारंटी एंड प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इफ अगर आपको फॉरएवर का प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है या प्रोडक्ट आपको रिप्लेस करना है, चेंज करना है, तो उसका टाइम लिमिटेशन कितना है, उसका जो भी मतलब वर्किंग प्रोसीजर है रिप्लेसमेंट का उसके बारे में फॉरएवर ने आपको बता रखा है। यहाँ पे आपको द कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट आपको प्रोवाइड कर रखा है। पब्लिकेशन एंड ड्यूटीज, जो भी मतलब फॉरएवर के एफबीओज हैं, कंज्यूमर्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग के जो भी एक्ट्स हैं उनके बारे में फॉरएवर ने यहाँ पर आपको अच्छे से दिखा रखा है। मैं आपको कुछ चीजें आपको दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर फॉरएवर ने बेसिकली सीसीज वगैरह, एक्टिविटीज ऑफ एफबीओ वगैरह यहाँ पे क्लियर कर रखी हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर वही चीज है कि आपको क्या क्या यहाँ पे पता लगने वाला है। उसी के साथ साथ फॉरएवर ने यहाँ पर आपको लेवल्स, मार्केटिंग प्लान डेफिनेशन के अंदर ही क्लियर कर रखे हैं। देन वी टॉक अबाउट मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान एक सबसे ज्यादा मेन इंफॉर्मेशन है। अगर आप इस चीज को समझ लेते हो तो आपको लाइफ टाइम कभी भी आपकी इनकम अर्न करने में दिक्कत नहीं आने वाली। बिकॉज फॉरएवर एक प्री मेड बिजनेस है उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं कुछ स्टार्टअप्स करना या साइड स्टार्टअप्स करना हेल्थ और वेलनेस के अंदर। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोग बिजनेस तो करना चाहते हैं बट दे डोंट हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जिसके थ्रू वो बिजनेस कर सके। सो यहाँ पे फॉरएवर ने आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रखी है अपने मार्केटिंग प्लान के थ्रू जहां पर आप कुछ टर्नओवर्स को कंप्लीट करके, कुछ काम को कंप्लीट करके, कुछ चीजों को समझ के एंड इन चीजों के बारे में, लीगलिटीज के बारे में, अनएथिकल थिंग्स के बारे में, एथिक्स के बारे में जानकर बिजनेस को कैसे कर सकते हो फॉरएवर ने हर एक चीज रेडी कर रखी है। यानी कि कहने का मतलब वही है कि आपको बस यहाँ पर आना है, फॉरएवर की इन एथिक्स के बारे में समझना है, कुछ प्रैक्टिसेस करनी है ताकि आप
अपने एक्सपीरियंस को इंक्रीज कर पाओ, देन आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू वर्क विद फॉरएवर एंड आप अच्छे से अर्निंग कर सकते हो। बिकॉज फॉरएवर का जो सिलेबस है वो अनचेंज सिलेबस है, यानी कि ये वो सिलेबस है जो हर साल, हर महीने, हर 10 साल के अंदर चेंज नहीं होता। प्रोडक्ट हर साल नया ऐड हो सकता है, पर फॉरएवर का वर्किंग स्ट्रक्चर पिछले 47 सालों से, पिछले 47-48 ईयर से सेम है। तो खुद सोचो कितना इजी होगा उन लोगों के लिए बिजनेस को करना जिसके एथिक्स आज तक चेंज ही नहीं हुए और जरूरत भी नहीं पड़ी वर्ल्ड वाइड इन एथिक्स को चेंज करने की। ये बेसिकली मार्केटिंग प्लान है। उसी के साथ लीडरशिप बोनस के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है ताकि आप कुछ काम को समझ सको। चेयरमैन बोनस, एफएलपी ग्लोबल रैली, सीसीज, क्वालिफिकेशन, आप कितने टाइप से अपना क्वालिफाइड कर सकते हो, एफपीओ बिजनेस ओनर के लिए क्या क्या रूल्स हैं, फॉरएवर बिजनेस ओनर के लिए ऑर्डर और रीस्पॉन्सरिंग स्पॉन्सरिंग पॉलिसीज क्या क्या होती हैं। यहाँ पर फॉरएवर ने आपको हर एक चीज प्रॉपरली शो कर रखी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स क्या होते हैं उसके बारे में फॉरएवर ने आपको यहाँ पे बता रखा है। फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, किसी को मिसलीड नहीं करना, फॉल्स प्रोमिस नहीं करने, एथिकल सेलिंग कैसे होती है, रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, इनकम अपॉर्चुनिटी क्या है, उसके बारे में फॉरएवर ने आपको ट्रांसपेरेंसी, लीगल कंप्लेंट, लीगलिटी के थ्रू एंड कुछ सपोर्ट्स कैसे आपको मिलने वाले हैं फॉरएवर की साइड से, उसके बारे में यहाँ पे फॉरएवर ने आपको प्रॉपरली शो कर रखा है। देन यहाँ पे फॉरएवर ने शो कर रखा है अपने वारंटी, प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट पॉलिसीज को, जिनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज फॉरएवर की लॉयल्टी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एंड एक चीज मैं आपको एडवांस में बता दूं, फॉरएवर कभी भी किसी के साथ कोई भी फ्रॉड नहीं करती। एंड यू कैन सी हियर कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये अप्रैल में रिवाइज्ड हो चुके हैं। इफ अगर कुछ भी चीज यहाँ पर ऐड हुई है तो वो चीज ऑलरेडी इसके अंदर ऐड कर रखी है, ये कोई पुराने डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि फॉरएवर किसी के भी साथ कोई भी फ्रॉड नहीं करती। इफ अगर किसी के साथ फ्रॉड कोई करता है तो वो होते हैं लोग। एंड इफ अगर कोई भी पर्सन आपके साथ ऐसा कुछ कर देता है तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना जरूरी है कि फॉरएवर की वारंटीज, लीगल पॉलिसीज, प्रोडक्ट ऑर्डरिंग पॉलिसीज क्या क्या है जिनके थ्रू आप लीगलिटी के साथ काम किसी के भी साथ स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप किसी भी टीम से हो तो आप तब भी इन प्रोडक्ट, अगर आप किसी भी टीम से हो तो ये जो पॉलिसीज है ये हर किसी पर्सन के लिए सेम है, एज इट इज सेम है। तो आप इन पॉलिसीज को अपने, अगर आपको टीममेट पे थोड़ा बहुत लगता है, डाउट है, तो आप उनसे पूछ सकते हो इन चीजों के बारे में कि मैंने ये वीडियो देखा था, ये सेशन देखा था, इसके अंदर ये बता रखा है, तो क्या ये रियल है। एंड इफ अगर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, आप अपने टीममेट पे क्वेश्चन कर सकते हो। बिकॉज फॉर एवर इज अबाउट बिलीफ, ये फॉर श्योर है। बट इफ अगर आप बिलीव करने से पहले डाउट ही नहीं करोगे तो आप काम को कैसे स्टार्ट कर पाओगे उस इंसान के साथ जिस इंसान के साथ आपको लाइफ टाइम अर्निंग करनी है, राइट। तो ये चीजें हैं। सो यहाँ पर फॉरएवर के डॉक्यूमेंटेशन खत्म होते हैं। देन वी टॉक अबाउट द मेन थिंग्स। मैं आपको बता देता हूँ, अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि जो फॉरएवर है, जो भी मतलब मैंने ये डॉक्यूमेंट्स दिखाए, हो सकता है कि मैंने ये एडिट कर दिया हो या कुछ भी किया हो। मैं आपको बता देता हूँ जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, इन डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। जस्ट आपको गूगल पे जाना है, एफएलपी, दैट्स इट। आपको केवल एफएलपी सर्च करना है। उसी के साथ जो भी आपको पहली वेबसाइट मिले उसको ओपन कर दो। सो यू जस्ट हैव टू स्क्रॉल डाउन। इफ अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो फॉरएवर ने हर एक चीज यहाँ पर लिस्ट कर रखी है कि फॉरएवर एलोवेरा कैसे क्रिएट बनाता है, फॉरएवर की ग्लोबल रैली क्या है, ईगल मैनेजर रिट्रीट क्या है, जो भी फॉरएवर के इवेंट्स है, फॉरएवर के अंदर ज्वाइन होने का प्रोसीजर क्या क्या है, फॉरएवर ने यहाँ पे आपको शो कर रखा है। फॉरएवर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंडिया के अंदर फॉरएवर कैसे अपनी लेगेसी बनाए हुए है, उसके बारे में बता रखा है। एंड सबसे मेन चीज, जो चीजें मैंने आपको अभी दिखाई कि फॉरएवर की जो पॉलिसीज है, इनकम स्टेटमेंट्स हैं, प्राइवेसी नोटिस हैं, कंपनी पॉलिसी प्रोसीजर है, एंड कंपनी जो भी मतलब कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर फॉरएवर ने शो कर रखी है। एंड वन मोर थिंग, फॉरएवर केवल पैसा कमाती नहीं है, फॉरएवर पैसा डोनेट भी करती है, जिसकी, जो कि फॉरएवर की एक सिस्टर कंपनी भी है जिसको कहा जाता है फॉरएवर गिविंग फाउंडेशन। फॉरएवर सालाना
अपनी कमाई का 10 से 20% हिस्सा डोनेट करती है। सी कि फॉरएवर ने आज तक कितने फंड रेज किए हैं इतनी सारी कंट्रीज के अंदर। सो आप वो सोच सकते हो कि फॉरएवर कितनी ज्यादा हम्बल कंपनी लोगों के लिए है। ओके। सो इफ अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट रहता है तो आप अपने मेंटोर से, अपने अपलाइन से क्लियर कर सकते हो। एंड इफ अगर आप इस वीडियो को रैंडमली देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को डीएम कर सकते हो इफ अगर आपको मेरे साथ ज्वाइन होना है तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कभी किसी वीडियो में, फिर कभी किसी सेशन के साथ।